अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीजें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीजें अभी होनी है। तो मतलब ये चीजें तो आपको टाइम पे करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ देखिए, ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूं, यहाँ के लोग भी परेशान हैं। 3 लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रेनोवेट, रिफर्विश एंड रिकंस्ट्रक्ट। रेनोवेट हो रहा है कराची का स्टेडियम, रिफर्विश हो रहा है पिंडी का स्टेडियम, और रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है लाहौर का स्टेडियम। काम अभी भी बहुत है। हाँ। लेकिन वही जब बात है कि टुकड़ा 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 काम करके इवेंचुअली आपने 25 जनवरी से आगे आपके पास टाइम नहीं है, आपने डिलीवर करना है, थोड़े दौड़ाने पड़ जाए। ऐसा 900 बंदा काम कर रहा है 3 शिफ्टों के अंदर। यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड है जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती है, और इसके अलावा भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीजें। हाँ। हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना, उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। आईसीसी ने 1 जनवरी को आना था पाकिस्तान स्टेडियम की रेनोवेशन देखने के लिए, लेकिन वो पहुंचे कब? 7 जनवरी को। और 7 जनवरी को पहुंचकर जब स्टेडियम्स की हालत देखी तो लिटरली उन्होंने ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया। बोला कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कचरा कुंडी बनाई है, अभी ये कौन सा तुम लोगों ने भैंसों का तबेला बना दिया, क्योंकि खुद सोचो यहां पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग दे डाली है कि अगर अब जो है वो इस टाइम तक तुम्हारे स्टेडियम्स तैयार ना हुए ना, तो पूरा का पूरा इवेंट यूएई में चला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में तकरीबन दिन कोई रह गए हैं 30-40, और जो रेनोवेशन का काम है हमारे 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में जहां पर मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो रेनोवेशन का काम यार रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो तो वाइंड अप नहीं हो पाएगा इतने टाइम फ्रेम में। टॉस शुरू होना है उससे पहले स्टेडियम तैयार होगा शायद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो खबरें चल रही है ना, इंडियन मीडिया पे खास तौर से आज मैंने खबरें बहुत देखी कि वो पीसीबी पे तनकीद कर रहे हैं कि अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए, तो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं वो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना हो सके पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ देखिए ये तो जो स्टेडियम का। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा है। देखिए ये वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीजें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीजें अभी होनी है। तो मतलब ये चीजें तो आपको टाइम पे करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ देखिए, ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूं, यहाँ के लोग भी परेशान हैं कि यार ये हो तो जाएगा टाइम काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के अंदर जाके। मतलब आप तो डेट देते हैं ना, आपने तो कह दिया इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, इस पर आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए देर से काम स्टार्ट तो करवाया है, अब हो सकता है चेयरमैन साहब ने हर चीज तो नोट की होगी कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करवा रहा हूं, जाहिर से पता पूरी टीम जिन्होंने काम करना है, सब लोग उनसे बैठ के बात हुई होगी कि भाई इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, ये चीजें 3-4 महीने का हमारे पास 5 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ये चीजें हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। एक ग्राउंड की बात नहीं है, 3-3 ग्राउंड पे काम हो रहा है, ठीक है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड है जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती है, और इसके अलावा भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीजें। हाँ। हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना, उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो हम चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। सही बात। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ कि नहीं यार, इस दफा प्रॉब्लम हो गई है चैंपियन ट्रॉफी में, काम पूरा मतलब टाइम पे हुआ है। 1 महीना और 10 रोज बाकी है चैंपियंस ट्रॉफी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। तो इवेंचुअली आपने 25 जनवरी से आगे आपके पास टाइम नहीं है, आपने डिलीवर करना है, थोड़े दौड़ाने पड़ जाए। ऐसा 900 बंदा काम कर रहा है 3 शिफ्टों के अंदर। पाकिस्तान का एक मीडिया का सेक्शन है जो कि कहता है नहीं ये बिल्कुल ही सवालात क्यों उठ रहे हैं। देखिए सवालात अपनी जगह पे हैं। आप अगर ये देखें तस्वीर,
तो आपको पता चलेगा ये अगर स्क्रीन पे आ गई है। ये आपकी मेन बिल्डिंग है गद्दाफी स्टेडियम की। ठीक है। आपको ये जो नीचे खाचे नजर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको सफेद, ये ग्राउंड फ्लोर है बेसिकली। हाँ। ये आपको जो खाचे बीच में नजर आ रहे हैं केव की तरह, और ये जो ऊपर है ये फर्स्ट फ्लोर है। ये जो केव वाले खाचे और ये 3 दरवाजे आप जो बीच में निकलते हुए देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके नए पवेलियंस बनने जा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम्स बनने जा रहे हैं आपके। अब इससे नीचे एक ढलान लगनी है यहाँ, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर की 100% कंप्लीशन, ये ढलान का मैंने आपको ये आइडेंटिफाई कर दिया। ये जो ढलान के सामने आपको कमरे नजर आ रहे हैं बेसिकली ड्रेसिंग रूम बनने जा रहे हैं। उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, देन ब्रॉडकास्टर रूम, देन कमेंट्री बॉक्स, फिर पीसीबी के चेयरमैन का स्टाफ, आप ये सारी चीजें होंगी इसी मेन बिल्डिंग में। अभी तो टेम्परेरी जगह पे, लेकिन जब मेन आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होगा तो इस मेन बिल्डिंग के अंदर सारा काम होगा। ये बेसिकली सवालात हैं लोगों के कि इसके नीचे बनना है, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है, लेकिन देखिए कोई और ऑप्शन नहीं है। ये नहीं होने जा रहा कि पीसीबी ये बोले कि नहीं जी हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो एम्बैरस हो गए। बहुत सारे सवालात लोग के जेन्युइन हैं। असल में जब 2021 में आपको मिली थी, काम तो उसी वक्त शुरू हो जाना। आईपीएल में लिया जा रहा है, मतलब कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, कुछ पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है पैसा है, और इस बार तो आईपीएल में मैच फीस भी मिलेगी जो कि पैसे की एक नई तारीख रकम करेगी। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अनोखा लाडला। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्टें जारी कर दी हैं, जो कि आप गुज़श्ता रात वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहिजा कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रिटेन शुदा प्लेयर्स को देखने के बाद हर टीम की अब ज़रूरत क्या है, और 11 जनवरी को होने वाली पीएसएल ड्राफ्ट में कौन सी टीमें किन प्लेयर्स के ऊपर निगाहें रखेंगी, क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी करनी है, अपना एक कम्बिनेशन सेट करना है। तो उस तनाजुर में इस रिपोर्ट में हम जायज़ा पेश कर रहे हैं तमाम टीमों का कि उनके रिटेन प्लेयर्स किस कैटेगरी के हैं और किस जगह उनकी जगह बनती है। ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, तो उसके मुताबिक जो ज़रूरत है वो क्या है, ताकि जो तमाम टीमें हैं जो होमवर्क कर रही होंगी वो किस पे कर रही होंगी, और आपको कौन से बड़े प्लेयर्स किन टीमों में एक्शन में दिखाई दे सकेंगे। सबसे पहले हम दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जायज़ा लेते हैं, जिनके प्लाटिनम में शादाब खान और नसीम शाह हैं। यहाँ पर एक प्लेयर मज़ीद पिक कर सकते हैं। डायमंड में इमाद वसीम और आज़म खान को रिटेन किया गया, यहाँ पर भी मज़ीद एक प्लेयर वो ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता गोल्ड में हैदर अली और सलमान अली आगा को रिटेन किया गया है, यहाँ पर भी वो एक मज़ीद प्लेयर ऐड कर सकते हैं। और कोलन मंट्रो, रोमान राइस जो हैं वो सिल्वर कैटेगरी में, यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, इमर्जिंग में ऑप्शंस हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सरप्राइजिंग चीज़ थी कि जिन्होंने 2 खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किए, उनमें एक एलेक्स हेल्स हैं, गो के ओपनर की ज़रूरत है, लेकिन एलेक्स हेल्स का जो तो वो फिर 6 महीने के लिए बंदा क्रिकेट से बाहर हो जाता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो किस ग्रेड की इंजरी है, तो वो पहले पर कंफर्म होगा तो फिर ही उनके हवाले से बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जसप्रीत बुमराह का वाइट बॉल क्रिकेट में। आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जीत रहा था पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। वहां पे किसने चेंज, वो कौन चेंज लेके आया उस मैच में, पांसा किसने पलटा, वो जसप्रीत बुमराह था। 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान बड़ी अच्छी जा रही थी, पाकिस्तान की बाबर रिजवान की पार्टनरशिप जबरदस्त चल रही थी, लेकिन फिर अचानक वहां पे रिजवान की विकेट किसने गिराई, किसने जो है वो पाकिस्तान को एक जिसको आप कहते हैं ना कि पूरा कोलैप्स हो गया पाकिस्तान उस मैच में, जबकि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छे खासे रन बना लेगा इसमें, तो वो जसप्रीत बुमराह था। तो मैं तो अपनी टीम के हवाले से बात करूंगा ना जी। वैसे तो जसप्रीत बुमराह ओवरऑल वर्ल्ड कप बहुत शानदार खेला है। अभी आप देखिए यार, मतलब आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में। वो लगा है कि वो अकेला ही इंडिया की तरफ से खेल रहा है, बाकी सब लोग सिर्फ खानापुरी के लिए आए हुए हैं। अब जसप्रीत बुमराह का ना होना ये इंडिया के लिए बिल्कुल वैसा ही झटका है कि जैसा पाकिस्तान के लिए साइम अयूब का, मैं समझता हूं। मतलब उस लेवल का झटका है ये इंडिया के लिए, अगर वो खुदा ना खास्ता टीम का हिस्सा नहीं बनते। बट आई एम स्टिल होपफुल कि वो टीम का हिस्सा बनेंगे, उनको मैं देखना चाहूंगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने, वो खेलें, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और दुनिया को बताएं कि वो इस वक्त
रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, दोनों का नंबर 1 बॉलर है विदाउट एनी डाउट। और उसकी कप्तानी के हवाले से भी बात हो रही है। अब तो ये बात हो रही है कि वो जो है वो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी से फारिग करके उसको वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। तो ये खबरें भी आ रही हैं। अगर वो नाकाम होते हैं रोहित शर्मा, तो फिर उनकी जगह इनको कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है। तो एक रोल तो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो इंडिया मिस करेगा अगर खुदा ना खास्ता जसप्रीत बुमराह जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनते। ये इंडियन फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर होगी। वो कहते हैं ना कि अभी भी स्याह बादल हैं, छाए हुए हैं शकूक शुबात के बाद। रिटेन ना करना वाकई एक हैरान कुन है। उसके अलावा बाकी बॉलिंग में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। तमाम जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्हें रिटेन किया गया है। अब जो उनकी कम्बिनेशन बनती है, जो लाइनअप बनती है, उसमें कोलिन मुनरो एज ए ओपनर खेलेंगे और उनके साथी के लिए दूसरे ओपनर की ज़रूरत है। और चूंकि रिटेन शुदा प्लेयर्स में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़्यादा मुल्की प्लेयर्स यानी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिटेन किया है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं गैर मुल्की प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का। तो एलेक्स हेल्स, मार्टिन गुप्टिल, डेविड मिलान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि उनके रेडार में होंगे और उन्हें पिक करना चाहेंगे। और बाकी जो उनकी लाइनअप है उसमें हैदर अली तीसरे नंबर पर हैं, आज़म खान हैं, सलमान अली आगा 5वें नंबर पर हैं, जिसके बाद शादाब खान, इमाद वसीम, नसीम शाह और बॉलर्स में रोमान राइस हैं। अलबत्ता 2 बॉलर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाजमन चाहिए और एक इमर्जिंग प्लेयर चाहिए। इमर्जिंग में तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी लिस्टें तैयार हो रही हैं, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो गैर मुल्की टॉप फास्ट बॉलर हैं, उनमें एडम मिल, टिम साउथी और जैसन होल्डर के ऊपर निगाहें हो सकती हैं। मोहम्मद अली जो कि गुज़िश्ता सीज़न के टॉप विकेट टेकर्स में शुमार थे, उनके ऊपर भी निगाहें हो सकती हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान से उन्हें रिलीज़ किया है। तो ये सूरत हाल है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। और अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनका कोई प्लेयर प्लाटिनम कैटेगरी का रिटेन नहीं किया गया क्योंकि इस कैटेगरी का प्लेयर था ही नहीं। तो उनके पास बड़ा ऑप्शन होगा ड्राफ्ट में बड़े प्लेयर्स पिक करने का। जबकि अगर आप डायमंड में जाएं तो हसन अली और जेम्स वेंस को उन्होंने बरकरार रखा है। जेम्स वेंस अमूमन तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं और यहाँ पर भी एक मज़ीद प्लेयर वो ले सकते हैं। गोल्ड में शान मसूद और इरफान खान नियाजी को रिटेन किया गया है। यहाँ पर भी उन्हें मज़ीद एक प्लेयर लेने का जो इख्तियार हासिल होगा। सिल्वर में अरफात मिनाज हैं, टिम सेफर्ड विकेट कीपर हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, इमर्जिंग में अली रज़ा, ये प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं। और कराची किंग्स की अगर थोड़ी सरप्राइजिंग जो रिटेंशन है उसके लिहाज से देखें तो केरॉन पोलार्ड जो कि बहुत ही शानदार अंदाज में खेले थे गुज़िश्ता इवेंट, वो नहीं है। हो सकता है कि केरॉन पोलार्ड खुद ही दस्तियाब ना हो। उसके अलावा मीर हमज़ा और जहद महमूद को रिटेन ना करना भी किसी हद तक सरप्राइजिंग है। गुज़िश्ता जो एडिशन था उसमें दोनों ने अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अगर कराची किंग्स के लाइनअप के ऊपर बात करें तो शान मतलब समझ रहा था कि भाई ये पीएसएल को भी एग्जाम्प्ट कर देंगे, पॉलिसी चेंज कर देंगे। अब पीएसएल के लिए जो आईपीएल के एक तो अनसोल्ड प्लेयर अवेलेबल हैं, वो इंडियंस हमें टॉन्ट मारते रहते हैं जी आईपीएल के अनसोल्ड, आईपीएल के, और उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाद में उस यंगस्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नालायकियों को ठीक करे। आजम खान के केस में आजम का वेट ज्यादा था। आजम पाकिस्तान से खेल गया, पीएसएल के सिस्टम में आ गया, T20 वर्ल्ड कप में आ गया। मतलब ये सब कुछ 2-3 साल में चलता रहा, इन आउट चलता रहा। इसमें आजम की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ना, वो ये थी कि यार चलो अगर मैं लकी हूं, बहुत लकी था आजम खान कि वो बड़ी जल्दी इस वेट के साथ पाकिस्तान खेल गया, बहुत लकी था। अगर तो वो थोड़ा सा भी समझदार होता या उसके मेंटोर, उसको समझाने वाले, उसके दोस्त यार अगर उसके साथ लॉयल होते, सिंसेयर होते, तो वो रोज इसको कहते कि भाई अपना वजन कम कर, तू पाकिस्तान टीम में आ गया है, अब इस चीज से इंस्पायर हो जा। लेकिन कोई चीज जब आपको बड़ी जल्दी मिल जाती है ना, तो आपको उसकी कदर नहीं होती। जब आपको कोई चीज बड़ी मेहनत के बाद मिले, आपने रगड़ा खाया हो, तो फिर उसकी आपको वैल्यू का अंदाजा होता है। पाकिस्तान में हम बात करते हैं जी हमारे पास नीचे से फिनिशर नहीं है, हमारे पास कोई पार हिटर नहीं है। मतलब आप आज भी
अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि कोई एक बंदा आप पाकिस्तान से चूज कर लो अपनी मर्जी का, जो एक ओवर में 3 या 4 छक्के लगा सकता हो, शायद हमारे माइंड में अभी भी घूम फिर के ना चाहते हुए इफ्तिखार अहमद आ जाएगा। अगर फखर नॉट आउट है तो चलो वो लगा सकता है, शायद हमारे माइंड में खुशदिल शाह आ जाएगा। मतलब घूम फिर के वही। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास आज से 2-3 साल पहले भी कोई छक्का मारने वाला प्लेयर नहीं था, और हमारी बदकिस्मती से मजबूरी थी आजम खान को खिलाना। बड़े लोग कहते थे, मुझे पता है, कि आजम खान को पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल तब यह होता था कि अगर आजम नहीं तो आपके पास दूसरी ऑप्शन कौन सी है? तब एक कॉन्सेप्ट लोगों में था कि फुरकान भट्टी तुम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो आजम खान को। मैं इसलिए उसकी पाकिस्तान टीम में शमूलियत के हक में था कि मुझे उसके अलावा कोई दूसरा बंदा हमारे सिस्टम में नहीं था। और उस टाइम के जो सिलेक्टर थे वो भी ये कहते थे कि चलो यार ठीक है, हम आजम को सिलेक्ट नहीं करते, आप कोई दूसरा लड़का निकाल के बता दो कि यार आप इसको डाल लें। कोई था ही नहीं। और वहां पे सिलेक्टर्स ने सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया। असल में फेल कौन हो गया? आजम खान की जिम्मेदारी थी अपने जो चंद सपोर्टर थे उनको ठीक साबित करने की। उसका वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आजम खान के बारे में काफी लोग 2-3 चीजें नहीं जानते होंगे। मैं आपको, वो हमें शर्मिंदगी हुई, वो हमें उठा के फिर लाहौर बादशाही मस्जिद में करवाने के वाले से अनाउंस कर देना पड़ गया। विंटर का सीजन चल रहा है बट हम ऐसे उल्लू कपट हैं, हमें परवाह नहीं है। हमने कहा ओपन एयर में करवाएंगे, अनाउंस कर दिया जी ओपन एयर में होगा, 11 को होगा। फिर ख्याल आया भाई ये तो विंटर है, फिर फंस गए। फिर देखा जी मतलब 11 को तो बारिश है, फिर फंस गए। अब वो 11 के बजाय 13 को करवाना पड़ रहा है। उल्टा जो लाहौर की एयर क्वालिटी है वो इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, ड्राफ्ट के दौरान इधर उधर जब स्मोक नजर आएगी, जब इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट नजर आएगा, और बारिश भी पत्नी 13 को भी अलाउड करती है नहीं करती, फिर बदकिस्मती से हमें इंडोर करवाना पड़ जाएगा, होटल में हजीमत उठानी पड़ जाएगी। मतलब ये कितना अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा है। उस पर भी पीसीबी बड़ा गुस्सा है कि भाई ये ईसीबी और इंग्लैंड वाले जो है ना आईपीएल के प्यार मोहब्बत में हमारा ड्राफ्ट खराब कर रहे हैं, ये वो है। भाई असल बात यह है कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, पीसीबी के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है, हमारे पीएसएल में उतनी। कौन सी टीम जो है फेवरेट है आप? पाकिस्तान है, और सेकंड नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड 4th नंबर अफ्रीका। ये चारों सेमीफाइनलिस्ट होंगी मेरे देखने में। वेरी गुड। सिक्योरिटी वो तो ऐसे ही बड़बड़ बकवास करते रहते हैं। सिक्योरिटी इशू इतने जितने भी हमारे पास फॉरेनर आते रहे तो इंशाल्लाह उनको वजीर आजम लेवल का उनको प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ा हाई किस्म की सिक्योरिटी उनको दी जाती है। तो ये उनका एक गलत फहमी है जिसको वो दूर करे। सर वो तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में मैचेस हो ही ना, पाकिस्तान प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट ना हो, पाकिस्तान कहीं तरक्की ना कर जाए। वो आपको पहले बात कही है कि मुखालिफ तो नहीं ना चाहता कि उसका दुश्मन तरक्की करे, तो आपको पहले बताया कि उनके मुंह से अच्छी बात नहीं निकल सकती, वो मनहूस बातें मुंह से निकालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छी कारकर्दगी परफॉर्म करेंगे इस पीएसएल में, और जहां भी हुआ जहां मैचेस होंगे इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि वहां जाके तो विराट कोहली, रोहित शर्मा वो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान में जो है कजाफी स्टेडियम प्ले करते नजर नहीं आएंगे, कैसा मिस करेंगे? सर ये उनकी जो है ना बहुत बदकिस्मती होगी कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। कि इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं है। दुनिया में और बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। सो इवन अफगानिस्तान एक बहुत उभरती हुई टीम है। पीपल आर इंजॉइंग देयर पोटेंशियल। उनके जो क्रिकेटर हैं बड़ी बड़ी उनकी ऑक्शन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेजबान राना नासिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेविड विले ने पीएसएल खेलने का फैसला कर लिया, आईपीएल ने जो है आईपीएल को टुकरा दिया। बात कीजिए तो इंडियन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे,
और अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्लेयर आ रहे हैं, 20 से 25 प्लेयर आ रहे हैं। आज डेवर वेले की बात की जाए तो डेवर वेले ने जो है आईपीएल को टुकरा के पीएसएल में शमूलियत हासिल की और आपने देखा होगा बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस वाले से आज बात करेंगे, भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डेविड वेले ने जो है आईपीएल को टुकरा। गैर मुल्की खिलाड़ी मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि कौन कौन से हैं, इस बार मैं फिर रिवाइज कर दूंगा और साथ में आपको जो रिटेन किए हुए हैं फ्रेंचाइजीज ने खिलाड़ी वो भी मैं आपको बता दूंगा। मगर सबसे खास बात कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है वो 8 अप्रैल से 19 मई तक जारी रहेगा। 8 अप्रैल से 19 मई तक जारी रहेगा। लगभग 1.25 माह की ये पाकिस्तान सुपर लीग होगी और इससे पहले ड्राफ्टिंग आपको पता ग्वादर में होनी है, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो ट्रॉफी होगी पीएसएल की उसका जब टूर लगेगा तो वो ग्वादर से हुआ।